दोस्तों काफी सारे वृद्धावस्था पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी पहले अपना वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म ऑनलाइन कराया था लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला था। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दूसरों के थ्रू अपना फॉर्म फिल कराया था और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया था लेकिन उनके पास खो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कैसे आप यूपी वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन का एप्लीकेशन नंबर जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने भी वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म फिल किया हुआ है और आपके पास इसका एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेमेंट आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगा, क्या अभी रिलीज हुआ है या फिर नहीं हुआ, इन डिटेल बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और इसी के साथ ये भी जान जाएंगे कि यूपी वृद्धावस्था पेंशन का पैसा कैसे चेक किया जाता है। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी वृद्धावस्था पेंशन की ओल्ड एज पेंशन की ये परमानेंट ऑफिशियल वेबसाइट है sspi-up.gov.in। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। तो सिंपल आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। यानी कि अगर आपको ओल्ड एज पेंशन में अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने पहले ही ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर कर रखा है और आपके पास सब कुछ है, आईडी पासवर्ड वगैरह, तो आप यहाँ पर जाकर के लॉगिन भी कर सकते हो। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो यहाँ पर आप आकर के चेक कर सकते हो। और इस योजना के बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप। लेकिन हमें फाइंड करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन आईडी। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा पेंशनर्स की सूची। अब इसको समझिएगा, हर साल नए नए पेंशनर्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उनकी एक लिस्ट बना करके यहाँ पर दे दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 2017 18, 18 19, 19 20, 20 21, तो जैसे ही जिसका भी नया वृद्धावस्था पेंशन बनती है तो उसका लिस्ट में नाम शामिल कर दिया जाता है विद एप्लीकेशन आईडी। तो आपको लेटेस्ट वाली सूची को डाउनलोड करना है यानी कि इस पर पेंशनर सूची पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। तो हमने ये डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर विकासखंड यानी कि तहसील आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र के, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। और अगर आप नगरीय यानी कि अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ग्रामीण देख लेते हैं क्योंकि काफी सारे लोग ग्रामीण से बिलोंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे जो विकास खंड है यानी कि तहसील है वो ये है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको अपनी यहाँ पर अब ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राम पंचायत हो सकती है आपकी। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करी है तो अब आपका गाँव यानी कि आपका जो ग्राम है उस ग्राम पंचायत के अंदर वो ओपन हो जाएंगे। तो आपको इसमें जो भी आपका गाँव है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर गांव की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी विद रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आईडी दी हुई है एंड ये पेंशनर्स का नाम, उनके पिता का नाम, लिंग, आयु, वर्ग और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है यानी कि इस पेंशन पे कौन सा मोबाइल नंबर आपने लगाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर धनराशि भी दी गई है, कितनी धनराशि इनके अकाउंट में आई है यानी कि अब जो नेक्स्ट आने वाली है। तो गाइस यहाँ पर आकर के आपको अपना इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आकर के इसको कॉपी कर लेना है। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया कि आपको अपने पेंशनर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन आईडी कैसे फाइंड करनी है। अब आपको एप्लीकेशन आईडी मिल गई। अब आइए चेक करने सिखाता हूं मैं कि कैसे आप इनकी पेंशन चेक कर सकते हो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की किस कब तक इनके खाते में आएगी और फाइनली कैसे चेक किया जाता है पेंशन का पैसा। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है pfms.nic.in। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट स्टेटस। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे आना है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, क्योंकि अब भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से सभी के पैसे ट्रांसफर करती है। तो डीबीटी के माध्यम से रिसीव करने के लिए पेमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी है। इसलिए अगर आपने नहीं कराया है तो अपने बैंक में जाकर के अपने बैंक से अपना आधार कार्ड लिंक जरूर करा लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। उसके बाद में आपने जो आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी है वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है या फिर आपने नोट डाउन करके रखी है तो वो यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हो, ये कैप्चा कोड आप सेम यहाँ पर टाइप करोगे। जो स्मॉल कैरेक्टर में है वो स्मॉल टाइप करोगे, जो कैपिटल में वो कैपिटल टाइप करोगे और सिंपल सर्च पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद में गाइस जैसे ही आप यहाँ पर अपने सर्च पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके काफी सारी डिटेल शो हो जाएगी। अब इसमें आप यहाँ पर अपना पेमेंट देख सकते हैं कि आपका पेमेंट कहाँ पर होल्ड है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो एजेंसी के पास होल्ड है और अभी तक रिसीव नहीं हुआ
है, लेकिन जिस महीने में सरकार के द्वारा पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसी डेट में एजेंसी होल्ड कर लेती है और एजेंसी के होल्ड करने के अगले महीने में यानी कि नवंबर में हमारा पेमेंट रिलीज हुआ और पेंडिंग में चला गया। अब जो दिसंबर चल रही है यानी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है यूपी पेंशन का पैसा। तो गाइज इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन आईडी फाइंड कर सकते हो और अपना पेमेंट चेक कर सकते हो। तो अगर आप यूपी वृद्धावस्था पेंशन या फिर किसी भी तरह की पेंशन या फिर सरकारी योजनाओं के जुड़े अपडेट देखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।